तो आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर आ रही है। कनाडा के राजनयिक को निष्कासित कर दिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। भारत सरकार ने निष्कासित किया 5 दिन में भारत छोड़ने का आदेश। आतंकवादी निज्जर के मरने के बाद से भारत सरकार के प्रतिनिधि को निष्कासित करने की खबर आई थी और जिसको रिटेलिएट किया गया था इंडिया की तरफ से। काफी स्ट्रांग स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से जारी किया गया था और अब ये खबर आ रही है कि कनाडा के राजनयिक को निष्कासित कर दिया गया है। भारत सरकार ने निष्कासित किया है और 5 दिन में भारत छोड़ने का आदेश भी दे दिया गया है। अनंत विजय हैं सर, मेरे को कमेंट तो उस पर लेना, लेकिन पहले इस खबर पर ले लूं। ये आतंकवादी निज्जर के चक्कर में भारत से रिश्ते दांव पर लगाने की कोशिश कनाडा की, जो अभी आए वो सारी चीजें। और अब खबर है कि कनाडा के राजनयिक को भारत सरकार ने निष्कासित कर दिया। अनंत जी, देखिए, जस्टिन ट्रूडो वहाँ इस बार चुनाव में कमजोर विकेट पे हैं और चुनाव वहाँ होने वाले हैं, तो ट्रूडो को ये लग रहा है कि जो सिखों के वोट हैं उनको लेने के लिए वो खालिस्तान के समर्थन में चाहे अनचाहे उन आतंकवादियों का समर्थन लेने का प्रयास कर रहे हैं। उनको ये नहीं लगता है कि जो सिख कम्युनिटी है वो आतंकवादियों के साथ नहीं है, लेकिन उनको ये लगता है कि अगर वो निज्जर जैसे आतंकवादियों का समर्थन कर देंगे तो सिखों की सहानुभूति मिलेगी। वो दरअसल ये सिखों का अपमान है। सिख कौम जो है वो पूरी तरह से देशभक्त राष्ट्रभक्त है। उसको इस तरह से सोचना और उसको अंतर्राष्ट्रीय जो डिप्लोमेसी है उसको इस तरह से करना, और जिस प्रकार से कल उन्होंने अपने कनेडियन पार्लियामेंट में इस बात को कहा कि निज्जर, ऐसा लगता है कि भारतीय एजेंसियां ने, भारत सरकार ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया विदेश मंत्रालय ने दी है और कल उन्होंने भारतीय राजनयिक को वहां से देश छोड़ने का हुक्म दिया था। आज यहां से ये करके भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया। और जो एक बात मैं अभी पीछे आप लोगों से बात करते हुए कह रहा था कि ट्रूडो तो ये मान रहे हैं कि ऐसी सरकार है भारत सरकार की घुस के मारती है आतंकवादियों को, तो ये तो स्वीकार वो कर रहे हैं। तो पता नहीं, उनको हो सकता है चुनाव में 1-8% वोट का फायदा हो जाए, लेकिन इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंक और आतंकवादियों के खिलाफ जो लड़ाई है उस मुहिम को और उनकी सोच को मुझे लगता है बल मिलेगा। आप सोचिए, जिस आदमी के लिए ट्रूडो ने भारत से संबंधों का दाव लगाया है उसमें ये 46 साल का अमिताभ जी हरदीप सिंह निज्जर जो है भारत का मोस्ट वांटेड था। 2021 में जालंधर में हिंदू पुजारी पर हमले का आरोपी एनआईए ने 10 लाख रुपए के नकद के इनाम की घोषणा की थी। ये आतंकवादी, इसके लिए जस्टिन ट्रूडो कनाडा भारत के साथ रिश्तों को दांव पर लगा कर वो सारी राजनयिक को निकालने की बात, और भारत अब ये मामला आगे बढ़ता जा रहा है। मामला आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन मामला कनाडा के हाथ से भी निकलता जा रहा है। आपने इंग्लैंड में देखा होगा, जो सिख जो इस तरह की प्रवृत्ति वाले सिख समुदाय के लोग थे जिन्होंने भारतीय हाई कमीशन में चढ़ाई की थी, भारतीय दूतावास ने, भारतीय एजेंसियों ने उन लोगों का पता लगाया है। उनके पासपोर्ट जो है, जो भारत में आने के, वो बैन करने की प्रक्रिया चालू हो गई थी। कई लोगों को भारत नहीं आने दिया गया था, अपनी जन्मभूमि पर भी उनको नहीं आने दिया गया था। तो मुझे लगता है ऐसी प्रवृत्तियों को देश में रोकने की, दुनिया भर में रोकने की, और कनाडा में तो बढ़िया संदेश पहले से ही भारत दे रहा है। कनाडा को जिस तरह से भारत ट्रीटमेंट दे रहा है, मुझे नहीं लगता आज से 10 साल पहले भारत कनाडा को या इंग्लैंड को उस स्तर में जवाब दे पाता जिस स्तर में आज जवाब दिया। और महिला बिल आज ही पेश होगा, ये भी एक खबर आ गई। आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर आ रही है। कनाडा के राजनयिक को निष्कासित कर दिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। भारत सरकार ने निष्कासित किया 5 दिन में भारत छोड़ने का आदेश। आतंकवादी निज्जर के मरने के बाद से भारत सरकार के प्रतिनिधि को निष्कासित करने की खबर आई थी और जिसको रिटेलिएट किया गया था इंडिया की तरफ से। काफी स्ट्रांग स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से जारी किया गया था और अब ये खबर आ रही है कि कनाडा के राजनयिक को निष्कासित कर दिया गया है। भारत सरकार ने निष्कासित किया है और 5 दिन में भारत छोड़ने का आदेश भी दे दिया गया है। अनंत विजय हैं सर, मेरे को कमेंट तो उस पर लेना, लेकिन पहले इस खबर पर ले लूं। ये आतंकवादी निज्जर के चक्कर में भारत से रिश्ते दांव पर लगाने की कोशिश कनाडा की, जो अभी आए वो सारी चीजें। और अब खबर है कि कनाडा के राजनयिक को भारत सरकार ने निष्कासित कर दिया। अनंत जी, देखिए, जस्टिन ट्रूडो वहाँ इस बार चुनाव में कमजोर विकेट पे हैं और चुनाव वहाँ होने वाले हैं, तो ट्रूडो को ये लग रहा है कि जो सिखों के वोट हैं उनको लेने के लिए वो खालिस्तान के समर्थन में चाहे अनचाहे उन आतंकवादियों का समर्थन लेने का प्रयास कर रहे हैं। उनको ये नहीं लगता है कि जो सिख कम्युनिटी है वो आतंकवादियों के साथ नहीं है, लेकिन उनको ये लगता है कि अगर वो निज्जर जैसे आतंकवादियों का समर्थन कर देंगे तो सिखों की सहानुभूति मिलेगी। वो दरअसल ये सिखों का अपमान है। सिख कौम जो है वो पूरी तरह से देशभक्त राष्ट्रभक्त है। उसको इस तरह से सोचना और उसको अंतर्राष्ट्रीय जो डिप्लोमेसी है उसको इस तरह से करना, और जिस प्रकार से कल उन्होंने अपने कनेडियन पार्लियामेंट में इस बात को कहा कि निज्जर, ऐसा लगता है कि भारतीय एजेंसियां ने, भारत सरकार ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया विदेश मंत्रालय ने दी है और कल उन्होंने
भारतीय राजनयिक को वहां से देश छोड़ने का हुक्म दिया था। आज यहां से ये करके भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया। और जो एक बात मैं अभी पीछे आप लोगों से बात करते हुए कह रहा था कि ट्रूडो तो ये मान रहे हैं कि ऐसी सरकार है भारत सरकार की घुस के मारती है आतंकवादियों को, तो ये तो स्वीकार वो कर रहे हैं। तो पता नहीं, उनको हो सकता है चुनाव में 1-8% वोट का फायदा हो जाए, लेकिन इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंक और आतंकवादियों के खिलाफ जो लड़ाई है उस मुहिम को और उनकी सोच को मुझे लगता है बल मिलेगा। आप सोचिए, जिस आदमी के लिए ट्रूडो ने भारत से संबंधों का दाव लगाया है, उसमें ये 46 साल का अमिताभ जी हरदीप सिंह निज्जर जो है भारत का मोस्ट वांटेड था। 2021 में जालंधर में हिंदू पुजारी पर हमले का आरोपी एनआईए ने 10 लाख रुपए के नकद के इनाम की घोषणा की थी। ये आतंकवादी, इसके लिए जस्टिन ट्रूडो कनाडा भारत के साथ रिश्तों को दांव पर लगा कर वो सारी राजनयिक को निकालने की बात, और भारत अब ये मामला आगे बढ़ता जा रहा है। मामला आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन मामला कनाडा के हाथ से भी निकलता है। आपने इंग्लैंड में देखा होगा, जो इस तरह की प्रवृत्ति वाले सिख समुदाय के लोग थे जिन्होंने भारतीय हाई कमीशन में चढ़ाई की थी, भारतीय दूतावास ने, भारतीय एजेंसियों ने उन लोगों का पता लगाया है। उनके पासपोर्ट जो है, जो भारत में आने के, वो बैन करने की प्रक्रिया चालू हो गई थी। कई लोगों को भारत नहीं आने दिया गया था, अपनी जन्मभूमि पर भी उनको नहीं आने दिया गया था। तो मुझे लगता है ऐसी प्रवृत्तियों को देश में रोकने की, दुनिया भर में रोकने की, और कनाडा में तो बढ़िया संदेश पहले से ही भारत दे रहा है। कनाडा को जिस तरह से भारत ट्रीटमेंट दे रहा है, मुझे नहीं लगता आज से 10 साल पहले भारत कनाडा को या इंग्लैंड को उस स्तर में जवाब दे पाता जिस स्तर में आज जवाब दे। और महिला बिल आज ही पेश होगा, ये भी एक खबर आ गई। आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर आ रही है, कनाडा के राजनयिक को निष्कासित कर दिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, भारत सरकार ने निष्कासित किया 5 दिन में भारत छोड़ने का आदेश। आतंकवादी निज्जर के मरने के बाद से भारत सरकार के प्रतिनिधि को निष्कासित करने की खबर आई थी, और जिसको रिटेलिएट किया गया था इंडिया की तरफ से, काफी स्ट्रांग स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से जारी किया गया था। और अब भी ये खबर आ रही है कि कनाडा के राजनयिक को निष्कासित कर दिया गया है, भारत सरकार ने निष्कासित किया है, और 5 दिन में भारत छोड़ने का आदेश भी दे दिया गया है। अनंत विजय हैं सर, मेरे को कमेंट तो उस पर लेना, लेकिन पहले इस खबर पर ले लूं। ये आतंकवादी निज्जर के चक्कर में भारत से रिश्ते दांव पर लगाने की कोशिश कनाडा की, जो अभी आए वो सारी चीजें, और अब खबर है कि कनाडा के राजनयिक को भारत सरकार ने निष्कासित कर दिया। अनंत जी, देखिए, जस्टिन ट्रूडो वहाँ इस बार चुनाव में कमजोर विकेट पे हैं, और चुनाव वहाँ होने वाले हैं, तो ट्रूडो को ये लग रहा है कि जो सिखों के वोट हैं उनको लेने के लिए वो खालिस्तान के समर्थन में चाहे अनचाहे उन आतंकवादियों का समर्थन लेने का प्रयास कर रहे हैं। उनको ये नहीं लगता है कि जो सिख कम्युनिटी है वो आतंकवादियों के साथ नहीं है, लेकिन उनको ये लगता है कि अगर वो निज्जर जैसे आतंकवादियों का समर्थन कर देंगे तो सिखों की सहानुभूति मिलेगी। वो दरअसल ये सिखों का अपमान है। सिख कौम जो है वो पूरी तरह से देशभक्त, राष्ट्रभक्त है। उसको इस तरह से सोचना और उसको अंतर्राष्ट्रीय जो डिप्लोमेसी है उसको इस तरह से करना, और जिस प्रकार से कल उन्होंने अपने कनेडियन पार्लियामेंट में इस बात को कहा कि निज्जर, ऐसा लगता है कि भारतीय एजेंसियां ने, भारत सरकार ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया विदेश मंत्रालय ने दी है, और कल उन्होंने भारतीय राजनयिक को वहां से देश छोड़ने का हुक्म दिया था। आज यहां से ये करके भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया। और जो एक बात मैं अभी पीछे आप लोगों से बात करते हुए कह रहा था कि ट्रूडो तो ये मान रहे हैं कि ऐसी सरकार है भारत सरकार की घुस के मारती है आतंकवादियों को, तो ये तो स्वीकार वो कर रहे हैं। तो पता नहीं, उनको हो सकता है चुनाव में 1-8% वोट